नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने यूनिट सेकंड्स के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर ली थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, तो एक नज़र डालते हैं यूनिट थर्ड के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर पढ़ना है एडियंटम के बारे में, फिर मार्सिलिया, फिर एजोला के बारे में पढ़ना है। यानी कि यूनिट थर्ड के अंदर हमको एडियंटम, मार्सिलिया और एजोला की ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स के अंदर हेट्रोस्पोरी के बारे में भी पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडियंटम की ऑक्यूरेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो एडियंटम की सबसे पहले अपन सिस्टमेटिक पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं या इसका वर्गीकृत स्थिति के देखते हैं। तो इसको डिवीजन फिलिकोफाइटा के अंदर रखा गया है। इसकी क्लास है जो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है। इसका ऑर्डर है जो फिलिकेलीज है, फैमिली है जो पॉलीपोडिएसी और जीनस है जो एडियंटम है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन ये हो गया, डिवीजन फिलिकोफाइटा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर फिलिकेलीज, फैमिली पॉलीपोडिएसी और जीनस क्या होगी, एडियंटम। अब अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एडियंटम के अंदर एडियंटम की जो टोटल स्पीसीज है वो 200 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई हैं। और ये एडियंटम की स्पीसीज है जो विश्व के सभी भागों के अंदर पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं और शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। एडियंटम स्पीसीज का जो मैन हैबिटेट या मैन आवास होता है वो नम और छायादार स्थान होता है। ये नम दीवारों पर भी पाई जाती हैं और छायादार चट्टानों की दरारों में भी उगती हैं। फिर इनका जो स्पेशल या जो लोकल नेम है, जिनको ज़्यादातर इसी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मैडन हेयर फर्न। यानी कि इसके जो चमकीले पर्णवृंत होते हैं वो स्त्रियों के सुंदर काले बालों के से समानता दर्शाते हैं। यानी कि पर्णवृंत की सिमिलरिटी किसे, जो वुमेन्स होती हैं उनके जो ब्लैक हेयर होते हैं उनसे सिमिलरिटी होती है। इसलिए इस एडियंटम को किस नाम से जाना जाता है, मैडन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको चलायमान फर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसके परकन से जो रूट डेवलप होती है तो ये यानी कि जमीन की सरफेस पर ये रेंगता हुआ दिखाई चलता है। ऐसा लग रहा है कि ये वॉकिंग कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। अब इंडिया के अंदर जो एडियंटम की जो 10 स्पीसीज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज है, 10 स्पीसीज। इनमें से कुछ स्पीसीज के नाम है जैसे एडियंटम कोडेटम, एडियंटम कैपिलस वेनेरिस, एडियंटम लूनुलेटम, एडियंटम एथियोफाइकम एंड एडियंटम वेनस्टियम। ये है जो इंडिया के अंदर पाई जाने वाली एडियंटम की कुछ स्पीसीज है। अब हम इसके स्पोरोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं या बीजाणुद्भिद संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो एडियंटम का स्पोरोफाइट्स है जो 3 भागों में डिफ्रेंटिएट रहता है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंटिएट रहता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्पोरोफाइट की बाह्य स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जड़, तना और पत्तियों की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो एडियंटम का डायग्राम है और इस एडियंटम के स्पोरोफाइट्स का डायग्राम है। स्पोरोफाइट से जो किस किस में डिफरेंशिएट रहता है, रूट, राइजोम या जिसको अपन स्टेम भी कह सकते हैं, और अपर की तरफ है जो लीव्स हैं उसके अंदर डिफरेंशिएट रहता है। और इसके अंदर सबसे पहले अपन आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रूट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो एडियंटम होता है उसके अंदर जो प्राइमरी जो टैप रूट होती हैं, जिसे मूसला जड़ भी कहते हैं, वो अल्पकालिक होती हैं और किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं, यानी कि अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। और ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो तंतु में या शाखित होती हैं या ब्रांच्ड होती हैं। तो एडियंटम की रूट की आउटर स्ट्रक्चर क्या होगी, प्राइमरी जो टैप रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड या अल्पकालिक होती है, किसके द्वारा प्रतिस्थापित होती है, अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। और अपस्थानिक जड़ें हैं जो किस क्रम में डेवलप होती हैं, तो अग्र अभिसारी क्रम या एक्रोपिल्टल सक्सेशन में डेवलप होती हैं। और जड़ें कैसी होती हैं, ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती हैं। फिर सेकंड पढ़ते हैं अपन तना या परकंद। ठीक है, तो एडियंटम का जो तना होता है वो भूमिगत या आरोही भी हो सकता है, जैसे एडियंटम कैपिलस वेनेरिस व एडियंटम पैक्टिनेटम। इसके अलावा कुछ स्पीसीज के अंदर जो परकंद या तना है उप उदर शीर्ष भी हो सकता है, जैसे एडियंटम पेडेटम के अंदर, या उदर शीर्ष भी हो सकता है जैसे एडियंटम कोडेटम। अब जो एडियंटम का वो परकंद होता है वो लंबा, बेलनाकार, द्विभाजी शाखित और पर्वसंधियों में विभेदित रहता है। किसमें डिफरेंशिएट रहता है, नोड्स के अंदर विभेदित रहता है। और जो राइजोम या परकंद की जो सरफेस होती है उसके ऊपर मल्टी सेलुलर रोम प्रेजेंट होते हैं। कैसे, मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट है। अब जो परकंद की ऊपरी सरफेस होती है
यानी कि परकंद की जो पर्व संधियां होती हैं उसकी ऊपरी सतह से तो पत्तियों का डेवलपमेंट होता है और निचली सरफेस से किसका डेवलपमेंट होता है, रूट्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लीफ की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो परकंद यानी कि एडियंटम के अंदर लीफ या जिसको अपन पर्पण या फ्रॉन्ट्स भी कह सकते हैं, वो कैसी होती हैं, बड़ी और पिच्छाकार संयुक्त होती है, यानी कि पिनियटली कंपाउंड होती हैं। फिर कुछ पत्तियां हैं जो एक पिच की भी हो सकती हैं, द्वि पिच की भी हो सकती हैं और बहु पिच की भी हो सकती हैं। यानी कि एडियंटम कॉडेटम के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो यूनिपिन्नेट होती हैं। एडियंटम कैपिलिस वेनेरिस के अंदर जो पत्तियां हैं वो बाइपिन्नेट होती हैं, जबकि एडियंटम वेनुसिटम के अंदर जो लीव्स होती हैं वो बहुपिच की या मल्टीपिन्नेट होती हैं। अब जो पत्तियों के अंदर जो पर्णक होता है वो एकांतर या सम्मुख क्रम में व्यवस्थित रहता है। किस क्रम में, या तो अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज रहता है या फिर ऑपोजिट सीक्वेंस में अरेंज रहता है। अब जो पर्णक या पिन्ना होता है वो व्रंतहीन भी हो सकता है या व्रंत युक्त भी हो सकता है। व्रंतहीन जो पिन्ना होता है वो किसके अंदर होता है, एडियंटम कॉडेटम के अंदर होता है, और व्रंत युक्त या स्टॉक्ड जो पिन्ना होता है वो किसके अंदर होता है, एडियंटम लूनुलेटम के अंदर। किसके अंदर, एडियंटम लूनुलेटम के अंदर। अब जो रैकिस होती हैं, जो एडियंटम के अंदर रैकिस होता है वो कैसा होता है, चिकना और रोम युक्त होता है, यानी कि रैकिस की सरफेस कृपया पाए जाते हैं, हेयर प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो सिराएं होती हैं, लीफ की जो सिराएं होती है वो पुनरावर्त बाधित होती हैं और सिरिकाएं स्वतंत्र, समानांतर व इंडूसियम में सतत रहती हैं। अब हम एडियंटम के स्पोरोफाइट्स के अंदर रूट, स्टेम और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो रूट के टीएस के अंदर या रूट के अनुप्रस्थ काट में रूट है जो बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स और 7 सिलेंडर के अंदर डिफरेंशिएट या विभेदित रहती हैं। जो रूट की एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहरी एक स्तरीय परत की बनी होती है और यह है जो मर्दूत की सेल से बनी होती है। इसकी कुछ सेल्स है जो यूनिसेलुलर रूट हेयर का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे, रूट हेयर एक कोशिकीय मूल रोम का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रूट के कॉर्टेक्स के बारे में। तो रूट का कॉर्टेक्स है जो 2 भागों में विभेदित होता है। बाह्य वल्कूट है जो 4 से 6 स्तरीय होता है और पेरेनकाइमी सेल्स या मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है, जबकि भीतरी वल्कूट है जो 2 से 3 स्तरीय होता है और दृढ़ोत की सेल से बना होता है। वल्कूट की सबसे बाहरी जो सबसे भीतरी परत होती है वो एक स्तरीय होती है जिसे अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस कहते हैं, और इस एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं जो उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जड़ के केंद्रीय भाग जिसका नाम है 7 सिलेंडर या वैस्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो जड़ के अंदर वैस्कुलर सिलेंडर है जो केंद्रीय भाग में सिचुएटेड होता है और यह द्विआदि दारुक होता है। इसमें एक केंद्रीय मेटाजाइलम और मेटाजाइलम के दोनों ओर जो प्रोटोजाइलम के छोटे छोटे समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया सेंटर में क्या हो गया, मेटाजाइलम, यानी कि मेटाजाइलम है जो अंदर की तरफ रहता है और प्रोटोजाइलम है जो बाहर परिधि की ओर सिचुएटेड रहता होता है। फिर जाइलम के दोनों ओर है जो फ्लोएम का एक एक समूह सिचुएटेड होता है। आपके सामने स्क्रीन पर रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है। ये रूट का टीएस का डायग्राम है। इसके सबसे आउटर है जो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है जो आउटर और इनर कॉर्टेक्स में डिफरेंट होता है। आउटर कॉर्टेक्स है जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स है जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। और कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी जो परत होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। फिर एंडोडर्मिस के नीचे है जो नीचे की तरफ या सेंटर में जो सेंट्रल वैस्कुलर या वैस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट रहता है जो पेरिसाइकिल से कवर्ड रहता है। इसके केंद्र में है जो मेटाजाइलम होता है और परिधि की तरफ है जो प्रोटोजाइलम सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर है जो प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है और मेटाजाइलम है जो केंद्र में होता है। फिर जो जाइलम होता है उसके दोनों तरफ है जो जाइलम फ्लोएम के छोटे छोटे समूह सिचुएटेड होते हैं। तो ये हैं जो फ्लोएम के समूह हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परकंद या स्टेम की आंतरिक संरचना के बारे में। तो परकंद का भी अगर अनुप्रस्थ काट देखें तो ये भी 3 भागों में विभेदित होता है। बाह्य त्वचा, वल्कूट और भीतरी है जो रमतंत्र में डिफरेंटेड रहता है। इसकी जो बाह्य त्वचा होती है वो सबसे बाहरी एक स्तरीय परत के रूप में पाई जाती है। बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है और बाह्य त्वचा की कुछ सेल्स हैं जो मल्टी सेलुलर हेयर का फॉर्मेशन करती है। रूट के अंदर तो एपिडर्मिस पर यूनिसेलुलर हेयर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि परकंद की एपिडर्मिस पर है जो मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट रहते हैं। तरुण जो परकंद होता है या यंग जो राइजोम होता है उसकी बाह्य त्वचा है जो सतत रहती है, यानी कि लगातार बनी रहती है, जबकि पुराने परकंद की जो बाह्य त्वचा होती है वो टूटी फूटी या असतत रहती है क्योंकि इसके ऊपर लीफ का डिपोजिशन होने के कारण।
फिर अपन पढ़ते हैं वल्कूट, राइजोम के वल्कूट भाग में। तो राइजोम का वल्कूट भी है जो दो भागों में डिफरेंशिएट रहता है। बाह्य भाग जिसे अधस्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये 2 से 3 स्तरीय दृढ़ ऊतक की सेल से बना होता है या स्क्लेरल काइमेटस सेल्स का बना होता है। और ये क्या करता है, राइजोम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है। भीतरी वल्कूट है जो व्रण ऊतक या ग्राउंड टिश्यूज का बना यानी कि जिसे ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं, और ये बहुस्तरीय होता है और मर्दूद की कोशिकाओं का बना होता है। और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस हैं जो एब्सेंट होते हैं, यानी कि अंतरकोशिक अवकाश इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रंभ की आंतरिक संरचना के बारे में। तो राइजोम या परकंद के अंदर जो रंभ होता है, तरुण परकंद में रंभ है जो उभयतः फ्लोएमी नाल रंभ होता है या एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील के रूप में पाया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सेंटर में है जो खोखली जगह होती है, फिर उसके अंदर 2 है जो एंडोडर्मिस होती है, और फ्लोएम के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है जो क्या होता है, एंडोडर्मिस की लेयर होती है। पुराने परकंद में नली या जालरंभ उपस्थित होता है। जो छठे पर्व वाली जातियाँ होती है जैसे एडियंटम, पेडेटम, इसके अंदर नलीरंभ पाया जाता है, जबकि लंबे पर्व वाली जातियों के अंदर जालरंभ पाया जाता है। और इस दशा में जो अनेक मेरिस्टेल है जो व्रण ऊतक में दसे रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो परकंद का डायग्राम है। इसके अंदर जो परकंद होता है वो उभयतः फ्लोएमी नालरंभ का या एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का प्रकार का नालरंभ पाया जाता है। तो इसके सबसे आउटर है जो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती हैं जो यानी कि स्क्लेरल काइमेटस सेल्स का बना होता है, और नीचे की तरफ है जो ग्राउंड टिश्यूज होता है जो पेरेन्काइमेटस होता है। फिर ग्राउंड टिश्यूज के अंदर की तरफ आउटर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस के नीचे आउटर पेरिसाइकल, फिर आउटर फ्लोएम के अंदर की तरफ जाइलम होता है, और जाइलम के वापस अंदर की तरफ क्या होता है, इनर फ्लोएम होता है, और इनर के अंदर की तरफ है जो इनर पेरिसाइकल, और इनर पेरिसाइकल के अंदर की तरफ है जो इनर एंडोडर्मिस होती है, और इसके केंद्र में है जो मज्जा या पित्त प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो उभयतः फ्लोएम नालरंभ होते हैं, यानी कि फ्लोएम है जो 2 होते हैं इसके अंदर, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, पित्त प्रेजेंट होता है। आपके स्क्रीन के सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो मैच्योर राइजोम का डायग्राम है। इसके अंदर आउटर है जो एपिडर्मिस है जो कटी फटी होती है, नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस पर है जो मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट रहते हैं, अंदर की तरफ जो ग्राउंड टिश्यूज होता है, और ग्राउंड टिश्यूज के अंदर मेरिस्टेमेटिक्स जो बंडल होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक्स बंडल्स के अंदर सेंटर में है जो जाइलम होता है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम होता है, फ्लोएम के चारों ओर है जो पेरिसाइकिल होती है। यानी कि इसके अंदर जाइलम के यानी कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके अलग अलग बंडल पाए जाते हैं, और प्रत्येक बंडल है जो अपनी अपनी खुद की पेरिसाइकिल से कवर्ड रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पर्णवृंत या पेट्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद में अपन पर्णक या पिन्नक के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत भी है जो बाह्य त्वचा, वल्कूट और रंभ क्षेत्र में विभेदित रहता है। बाह्य त्वचा है जो एक स्तरीय होती है और सबसे बाहरी परत होती है, और यह भी क्यूटिकल से ढकी रहती है। इसकी कुछ सेल्स क्या करती है, मल्टी सेलुलर रोम या मल्टी सेलुलर हेयर का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इसका कॉर्टेक्स है जो 2 भागों में विभाजित होता है। बाह्य कॉर्टेक्स को अपन हाइपोडर्मिस या अधस्थ त्वचा कहते हैं, जो 2 से 3 स्तरीय और दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं से बना होता है, और यह भी क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट है जो प्रोवाइड करता है। भीतरी वल्कूट को व्रण ऊतक या ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं, और यह मर्दूत की सेल्स का बना होता है, और इसकी कुछ सेल्स के अंदर टैनिन है जो प्रेजेंट रहता है। अगर अपन पर्णवृंत के रंभ की बात करें तो इसके केंद्रीय भाग में, यानी कि पर्णवृंत के केंद्रीय भाग में नाल रूपी या हॉर्सशू शेप्ड यानी कि घोड़े की नाल के समान है जो रंभ पाया जाता है, जैसे एडियंटम कोडेटम और एडियंटम फिलिपेंस। या फिर क्या होता है, एक दूसरे की और दिष्ट 2 चार रूपी 7 बंडल भी पाए जाते हैं या 7 स्टैंड भी पाए जाते हैं, जैसे एडियंटम कैपिलस वेनेरिस के अंदर। इसके अंदर जाइलम है जो बाह्य आदिदारुक होता है, और ये कर्म से फ्लोएम, परिरंभ और अंतस्थ त्वचा के द्वारा घिरा रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो पर्णवृंत के अनुप्रस्थ परिच्छेद का डायग्राम है। इसके अंदर आउटर है जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ है जो रंभ होता है। कॉर्टेक्स का जो इंटरनल पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यूज कहलाता है, और इस ग्राउंड टिश्यूज के अंदर है जो 7 सिलेंडर या 7 स्टैंड है जो प्रेजेंट होती हैं। इसके सेंटर में 7 सिलेंडर के सेंटर में जो जाइलम होता है, और जाइलम के चारों तरफ है जो फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के चारों तरफ है जो क्या होती है, पेरिसाइकल सिचुएटेड होती हैं। और इस तरह से इसमें क्या होता है, 2 7 सिलेंडर होते हैं, वो एक चाप के रूप में एक दूसरे के सामने सिचुएटेड रहते हैं।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पर्णक की आंतरिक संरचना के बारे में या पिन्ना की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पर्णक एक चपटी पृष्ठ आधार संरचना होती है, यानी कि ये पृष्ठ और आधार दो भागों में, यानी कि ऊपर वाला भाग पृष्ठ और नीचे वाला भाग है जो आधार कहलाता है। और यह भी बाह्य त्वचा पर्ण मध्योतक और सेवन पुल में डिफरेंशिएट रहता है। इसकी जो बाह्य त्वचा होती है वो ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा में विभेदित होती हैं, और दोनों बाह्य त्वचा है जो एक स्त्री होती है और क्यूटिकल युक्त होती है, यानी कि दोनों के ऊपर है जो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसकी जो सेल्स होती है वो अनियमित आकार की होती हैं और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। रंध्र केवल है जो निचली बाह्य त्वचा में ही उपस्थित होते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं इसके मेसोफिल टिश्यूज के बारे में या पर्ण मध्योतक के बारे में। तो पर्णक का जो मेसोफिल होता है वो अविभेदित होता है, यानी कि स्पंजी और खंभ उत्तक के अंदर विभेदित नहीं होता है। ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे स्थित सेल्स है जो खंभाकार होती हैं या पैलिसेड होती हैं, और जो शेष बचा सेल्स होती है वो अनियमित और पालित होती हैं। फिर इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो पर्ण मध्य उत्तक के अंदर धसे होते हैं, और प्रत्येक वैस्कुलर बंडल सकेंद्रीय होती है। इसके केंद्र में जाइलम और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम सिचुएटेड होता है। इसकी सिरिकाओं में 7 पुल हैं जो संपार्श्विक या कोलेटरल होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रखा है वो पिन्ना के टीएस का डायग्राम है। टीएस के अंदर अपन देख सकते हैं जो एपिडर्मिस होती है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंशिएट रहती है। फिर जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ नीचे की यानी कि निचली बाह्य त्वचा होती है उसकी सतह पर है जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। फिर अपर एपिडर्मिस और नीचे एपिडर्मिस की दोनों के बीच में है जो मेसोफिल टिश्यूज सिचुएटेड रहते हैं। मेसोफिल टिश्यूज के अंदर जो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स पाई जाती हैं वो पैलिसेड होती हैं, और बाकी सेल्स हैं जो कैसी होती हैं, अनियमित आकार की सेल्स होती हैं। इसके सेंटर में है जो रंभ प्रेजेंट होता है जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से कवर्ड रहता है। इसके केंद्रीय भाग में जाइलम होता है, और जाइलम के चारों तरफ है जो क्या होता है, फ्लोएम सिचुएटेड होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एडियंटम के अंदर जनन के बारे में।